बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिव्यू लेक्चर्स हैं जी मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि हमारी रिवीजन के जो वीडियोस हैं उसमें हम पहली वीडियोस में ये जो पहली वीडियो है इसमें कोशिश है कि हम जो पहले 2 वीक हैं वो कवर किए जाएं। तो फर्स्ट वीक में हमारे पास कुछ ये आपके पास आउटलाइन थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ थी कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली हमने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो लैटिन वर्ड्स है और वो कहाँ से आया है, स्टेटस से, ठीक है। कि हमारे पास स्टेटस से आया है। स्टेटस का क्या मतलब है कि किसी चीज़ की पॉलिटिकल स्टेट बताना, ठीक है। दूसरा हमने इन फर्स्ट प्लेस में पढ़ा था कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। और नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल्स में हमने स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ और स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह थे, ठीक है। उसके बाद हमने इन सेकंड प्लेस जो है वो हमने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया था कि जिसमें हम डाटा को कलेक्शन करने की टेक्निक और प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेकेंडली क्या था कि डाटा को प्रोसेस और टेक्निक्स जो है डाटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालिसिस करने की। थर्ड ही हमारे पास क्या था कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हमारे पास सैंपल से जब हम कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और वो जो हमारे पास स्टैटिस्टिक होता है उसकी बेस पे जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो किस में आता है, वो थर्ड मीनिंग में आता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एज ए कलेक्टिवली इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, कलेक्टिवली आपके पास बनेगा कि collection, organization of data, and procedure defined for collection of data and analysis of the data, ठीक है। तो ये आपके पास हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ये आपके पास इजी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। अब हमारे पास एज ए सब्जेक्ट हमने क्या किया था कि स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो किसकी, न्यूमेरिकल डाटा कि न्यूमेरिकल डाटा को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। उसके बाद इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स थे। इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हमने कोई जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक हाइपोथेसिस लेते हैं और उससे जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तो वो किस में आता है, इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशनल एक किस्म का आपके पास इन्फ्रेंस जा रहा होता है किसी चीज का, तो वो आपके पास किस में आ जाएगा, इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशनल। इन्फ्रेंशनल में क्या होता है, हम इन्फ्रेंस होता है, और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि डाटा को हम डिस्क्राइब करेंगे। वो समराइजेशन भी हो सकती है, वो टेबुलेशन भी हो सकती है, वो कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन एंड सैंपल था कि जब हमारे पास होल, जब हम स्टैटिकल पॉपुलेशन के सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और उसका कोई भी सबसेट जब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल्स कहेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या था, एज ए होल जो है वो आपके पास पॉपुलेशन था, ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन। और उसमें जब हम कोई ले रहे होंगे, जब हम उसमें से कोई सबसेट ले रहे होंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास सैंपल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं जी, वेरिएबल आपके पास जो इंडिविजुअल का कोई करेक्टरिस्टिक्स जो है, किसी इंडिविजुअल का करेक्टरिस्टिक्स जो वेरी कर रहा होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल की आगे हमने टाइप्स पढ़ी थी, वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। वेरिएबल में आपके पास था क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल।
क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि जिसमें हम कोई क्वांटिटी बता रहे होंगे, किसी चीज को अगर वेरिएबल को क्वांटिटी वाइज एक्सप्रेस कर सकें, जैसे वेट, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव में आपके पास जिसमें क्वालिटी जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वालिटी जो है वो आपके पास डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ये तो था हमारा कुछ वीक जो 1 था उसके कुछ मेन टॉपिक थे। उसके बाद हमने एक और टॉपिक किया था कि हमने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। बेसिकली ये क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, किस किस में, डिस्क्रीट में एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होगा कि कोई एक एग्जैक्ट नंबर होगा, ठीक है, उसमें आपके पास जम्प्स और गैप्स आ रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। जबकि आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होगा कि हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे और इंटीजर भी लेंगे, जबकि हमने जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या होगा, कोई गैप नहीं होगा, बल्कि ऑल पॉसिबल जो इंटरवल होगा, होल इंटरवल, वो हम क्या कर रहे होंगे, कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थे वीक 1 के मेन टॉपिक। अब हम चलते हैं जी वीक 2 की तरफ। बेसिकली वीक 2 में क्या था, बेसिकली वीक 2 जो है वो हमारा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा था, ठीक है, कि हमने डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह करना है। ये हमारे पास कुछ हमने टाइप्स पढ़ी थी कि हमने किस किस तरह जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाटा का सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेड वे पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बेसिक जो है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो कहता है कि हम क्लासिफाइड कर रहे होते हैं डाटा को, हम क्या कर देते हैं, एक से ज्यादा ग्रुप, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो डिवीजन जो है वो किसी बेस पे भी हो सकती है, ठीक है। और उस डिवीजन में क्या होगा कि सिमिलर जो टाइप्स ऑफ डाटा हैं वो एक ग्रुप में होंगे, जबकि डिसिमिलर जो है वो किसी और ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो एक जैसे जो है उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, और दूसरे जैसे हम ग्रुप्स बना देते हैं सी एस और आई टी, ठीक है। तो ये हम क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं सी एस और आई टी का। तो ये आपके पास क्या था, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास था जी टेबुलेशन। और टेबुलेशन में हमारे पास क्या था कि हम टेबल फॉर्म में जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें कॉलम्स और रोज होते हैं, और उसमें आपके पास क्या होते हैं, सब हेड्स और हेड्स होते हैं, ठीक है, सब हेड्स और जो आपके पास हेड्स एंड सब हेड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास, हमारे पास ग्रुप्स होते थे और उसके साथ उसकी जो आपके पास स्ट्रेंथ या फ्रीक्वेंसी दी होती थी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन दैट क्लास, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट इन दैट क्लास, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा कहेंगे, ठीक है, उसको हम ग्रुप डाटा बोलेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास कुछ मेन पार्ट्स थे, जिसमें आपके पास था क्लास लिमिट था, क्लास मार्क था। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। क्लास लिमिट्स क्या होती है, अपर और लोअर क्लास का जो डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना था कि हम जब विजुअल फॉर्म में जब डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास ग्राफिकल फॉर्म बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला पढ़ा था सिंपल बार चार्ट। तो सिंपल बार चार्ट में क्या होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो आपके पास हम क्या ले लेते हैं, कॉलम्स ले लेते हैं, बार्स ले लेते हैं ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल विड्थ और लेंथ जो है उनकी वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इस तरह जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, सिंपल बार चार्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ये एग्जांपल सॉल्व की थी कि हमने क्या किया था, एक सिंपल बार चार्ट जो है वो ड्रॉ किया। उसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंपोनेंट बार चार्ट है। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होगा, आपके पास एक से ज्यादा जब हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है तो वो आपके पास, और एक ही जब हम उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये बेसिकली क्या है, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, और इनको हमने डिवाइड किए हुए दो ग्रुप्स में, इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया था, कंपोनेंट बार चार्ट। उसके बाद हमने मल्टीपल बार चार्ट पढ़ा था। मल्टीपल चार्ट बार चार्ट में क्या होता है
एक ही वेरिएबल की जब डिफरेंट जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो तब हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल बार चार्ट। ये आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थी, ईयर्स वाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दी हुई थी, और उनको क्या कर दिया, डिफरेंट जो है वो शेड कर दिया हमने। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास बन गया मल्टीपल बार। मल्टीपल बार चार्ट के बाद हमने किया था जी आपके पास पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में क्या होता है, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और सर्कल को क्या कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सर्कल को जो है वो उसकी वैल्यू के हिसाब से एंगल्स में जो है वो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, पाई चार्ट। तो ये आपके पास कुछ जो आपके पास मेन मेन टॉपिक थे जो हमारे पास वीक 1 और वीक 2।